नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। पिछली क्लास में हमने विभिन्न तरीके के क्वेश्चन बताए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो बताए थे सवाल, वो बिना फार्मूले के बताए थे। कुछ फार्मूला बेस्ड भी थे, लेकिन हमने कहीं पर भी फार्मूले का यूज़ नहीं किया। उसके बाद हमने कराया था आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल। अंतर दिया हुआ था, मूलधन निकलवाया था, कहीं पर मूलधन दिया हुआ था तो अंतर निकलवाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम आगे के क्रम में लेकर चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो समय है वो फ्रैक्शन वैल्यू में होता है, जैसे कि 2.5 साल, 3.5 साल, 2 साल 4 महीने या 73 दिन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आज हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है P 1000 R 10%, T 2.5 साल CI निकालना है। कहने का मतलब है कि 1000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए उधार दिया गया। 2.5 साल 2.5 ईयर, 2 सही 1/2 ईयर के लिए उधार दिया गया। तो 2.5 साल बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2.5 साल बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखो, अगर हम इसको देखें, सॉल्यूशन करें इसका, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, सेम प्रोसेस है जैसे कि अब तक बताते आए हैं कि 1000 रुपये मूलधन है और ये जो 10% है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यहाँ से अगर हम पहले साल का देखें, पहले साल का, तो 1/10 होगा। 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 100। ये हो गया। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में देखिए क्या होगा कि ये दूसरे साल में भी एक यहाँ पर दूसरा ईयर और ये 1/10। 1000 का 1/10 कितना होगा? 100। और दूसरे साल में इस 100 पर भी 1/10 का ब्याज मिलेगा। कितना? 10 रुपये। ये 2 साल की बात हुई है ना। अब ये आप देखिए, ये 2 साल तो पूरे हैं, इसके बाद आधा साल और है। अभी हमें आधे साल में और जाना है, यानी 2.5 साल है, तीसरे साल में प्रवेश करना है। तो अगर हम ये देखें कि अगर पूरे 3 साल होते हैं, पूरे 3 साल होते तो कितना ब्याज मिल रहा होता? तीसरे साल का ब्याज देखिए, 1/10, 100 रुपये यहाँ से मिल गया। 1/10, 10 रुपये यहाँ से मिल गया। 10 का 1/10, 1 रुपये यहाँ से मिल गया। और इस 100 का 1/10 यानी 10 रुपये यहाँ से मिलेगा। 1/10 करेंगे, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10। ठीक है, ये हुआ। अब आप ये देखिए, जो तीसरे साल का ब्याज है, केवल तीसरे साल का, ये है ना पूरा, कितना है? 121 रुपये। ठीक, यानी अगर हमें पूरे 3 साल का होता तो हम क्या करते? ये 2 साल का पूरा और ये 3 साल का पूरा सब जोड़ देते। लेकिन हमारा है नहीं। कितने साल का है? पूरे तीसरे साल का तो है नहीं, तीसरे में आधे साल का है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो तीसरे वर्ष में ब्याज मिला, कितना? 121 रुपये। इस 121 को, ये कितना है? आधी साल है ना, 2 साल के बाद इसको क्या कर देंगे? आधा। इसको आधा करें तो कितना आएगा? 2 × 12 0 5, 60.5 रुपये। यानी 2 साल में तो ये ब्याज मिला और तीसरे साल में पूरे साल का ये था, आधे साल का कितना हो गया? 60.5 रुपये। ठीक है ना। अब देखो 60.5, तो टोटल जो ब्याज होगा CI वो कितना हो जाएगा? देखो, ये है 2 साल का, 100 + 100 + 10, ये 2 साल का हो गया। तीसरे साल का ये है 60.5, इनको जोड़ दो, 210, 210 और 60, 270, 270.5 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा? 2.5 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि 2.5 साल, 2 के बाद तीसरे साल में हम कितने समय के लिए रहे, उतने समय का और तीसरे साल में जो ब्याज रहा है उतने से कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो, अगर इसी को क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करें कि T को 2 साल 4 मंथ, 2 साल 4 मंथ कर लें कि जो T है, बाकी आपका मूलधन वही रहेगा, दर वही रहेगी। ठीक है, CI हमें निकालना है। T जो है, T हमने चेंज कर दिया। T यहाँ पर 2.5 साल के लिए था, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 साल 4 महीने। वही सेम प्रोसेस रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा कि 1000 रुपये है, पहले साल के लिए 100 रुपये,
दूसरे साल के लिए 100 यहाँ से और 10 यहाँ से, यानी टोटल जो 2 साल का बना वो कितना बना 210। ठीक है, बात करें अगर तीसरे साल की तो देखो तीसरे साल में 100 यहाँ से मिलेगा और 210 से 21 यहाँ पे मिल जाएगा, 1/10 कर दिया, 1/10 21 रुपये हो गया। अब देखो तीसरे साल में टोटल कितना मिला 121 रुपये। अगर तीसरा साल पूरा लिया होता तो ब्याज कितना बनना होता तीसरे साल का 121, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल है कितना केवल 4 महीने हैं। तो 4 महीने को अगर साल में बदलें तो 4/12 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 4/12 साल हो गया। इसको सॉल्व करें तो 1/3 बाई ईयर, 1/3 साल हो गए। तो ये जो धन है ये भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी कितना हो जाएगा 1/3। तो 121 का अगर 1/3 करें तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक में ना जाने का 0 और 1/3 ये रुपए आया, ये रुपए आया। इसको हम 40.33 भी लिख सकते हैं कि 40.33 रुपये बना 4 महीने का। ठीक है, अब 4 महीने का ये बना तो देखो टोटल ब्याज कितना हो गया। टोटल अगर CI देखें तो ये हो जाएगा 2 साल का 210 प्लस 4 महीने का ये है, 4 महीने हैं ये, और 4 महीने का कितना है 40.33, तो टोटल आ जाएगा 250.33 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल ब्याज हो जाएगा कितने का 2 साल 4 महीने का। ठीक है ना, बस हमें ये देखना है कि जिस साल में जो साल पूरी नहीं है उसमें कितने महीने तक कहें या फिर साल का कितने अंश है, वो उस अंश को भी इससे कंपैरिजन कर देंगे जो तीसरे साल का ब्याज है। चौथे साल के लिए चौथे साल का भी कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है P बराबर 5,000 रुपये, R बराबर 10%, T बराबर 2,000, 2 साल 73 दिन CI निकालना है। ठीक है ना, आपको निकालना है कि 5,000 रुपये को 10% की दर पर 2 साल 73 दिन के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कि 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, अब देखो अगर आप चाहोगे 1 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 1 दिन का भी ब्याज निकल आएगा, है ना इससे। और अगर आप उससे फॉर्मूले से देखेंगे थोड़ा हार्ड पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है, अभी जैसे बताया सेम वैसे ही है, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं। देखो कितने रुपए है 5,000, ये कितना है 1/10, 10%, 1/10। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो इस 10 का क्यों कर दें, क्यों करें, क्योंकि 2 साल पूरे हैं और 73 दिन है, यानी तीसरी साल में 73 दिन तक घुस गया आदमी, है ना। तो इसका क्या कर देंगे क्यू, तो 10 का क्यू कितना होगा 1000। करिए सॉल्व। पहले साल के लिए अगर देखें तो 100 रुपये, वही 1/10। दूसरे साल के लिए यहाँ से 100 रुपये प्लस यहाँ से 10 रुपये, यानी 2 साल के लिए जो ब्याज आया वो आया 210 रुपये। 2 साल में कितना ब्याज लगेगा 210 रुपये। आगे का देखें, देखो यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचना कुछ नहीं है, 3 साल के लिए निकाल दो। 3 साल के लिए निकालना है तो 100 रुपये तो ये मिल गया प्लस 21 रुपये ये मिल गया, तो टोटल बिल कितना गया 121 रुपये, ये हो गया 121 रुपये। अब आप सोच रहे होगे कि सर 2 साल तो पूरे हैं, एक्स्ट्रा कितना है 73 दिन। अब 73 दिन को अगर साल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 73/365, 365 दिन होते हैं। लीप ईयर मत ले लेना 366, हमें क्या, हमें तो बस समझ ही रहे होंगे। ठीक है, देखो 73 पंजे 365, इसका मतलब 1/5 आया, यानी जो 73 दिन है वो साल के 1/5 के बराबर है। ठीक, तो ये जो 121 रुपया है ये भी कितने के बराबर कर देंगे 105 के, सॉरी 1/5 के। 1/5 के क्यों करेंगे, क्योंकि तीसरी साल पूरी नहीं है, ये तीसरी साल पूरे का धन है। तो 1/5 अगर करें तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 24 रुपया 20 पैसा, 24 रुपया 20 पैसा। अब देखो टोटल अगर ब्याज CI देखें तो CI कितनी बनी 210 प्लस 24 रुपये 20 पैसे, यानी 234 रुपया 20 पैसा, 234 रुपये 20 पैसे CI बनी। कब, जब हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपये। 1000 रुपये ही तो निकाला है, लेकिन हमारा मूलधन 1000 नहीं है कितना 5000। क्या गुना है ये 5 गुना। तो ये जो हमारा
मूल्य है यानी जो CI है ये भी क्या गुना हो जाएगी, 5 गुना। इसको अगर 5 गुना करें तो देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1 बचा, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल के 2, 5 सी 15 2 17, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1171 रुपये। जो 2 साल 73 दिन की ब्याज होगी वो कितनी होगी, 1171 रुपये। ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता हूँ इसे। तो ये जो टाइम इसने दिया है 2 साल 73 दिन, इसको मैं 2 साल 3 महीने 73 दिन कर देता हूँ। 2 साल 3 महीने 73 दिन, अपनी इच्छा है कितना भी लगा लो। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको बस ये देखना है कि ये इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना होगा। देखो 2 साल तो ये पूरा है ही है, ये 3 महीने है तो 3/12, इतने साल हो गया। तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने, प्लस ये जो 73 दिन है इसको अगर साल में कन्वर्ट करूं तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ठीक है ना। अब 365 का भाग दिया तो इसे काट दो, कितना आया 5, और 3 से ये 4, 20 LCM, 4 पंजे 20, तो 20 दूनी 40। अच्छा 2 को हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास 2 का क्या है, पूरा है, तो बस इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं। तो अगर 20 लें यहाँ पे तो यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 4, यानी 9/20 आ गया। 9/20 देखो 3 एकम 3, 1/4 ये बचा और 1/5 ये बचा, तो 1/4 प्लस 1/5 इसको जोड़ा है तो 20 LCM, 4 पंजे 20, 5 प्लस 4, 9/20 हो गया। तो देखो तीसरी साल का जो हमारा धन था टोटल 121 रुपये, इसको कितना कर दें 9/20, 9/20 कर दें। ठीक है 9/20, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो सॉल्व करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 एक 10/20, काट दीजिए। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और पॉइंट 2 5 10, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके बाद देखो ये वाला एक 0 है ना, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, यानी ये कितना बनेगा 54.45, ये हो जाएगा। ठीक 54.45। टोटल अगर CI की बात करें तो देखो टोटल CI कितनी होगी 210 प्लस कितना है ये 54.45, यानी 264 रुपये 45 पैसे। अब ये 264 रुपये 45 पैसे कब है, जब मूलधन हमारा कितना है 1000, लेकिन हमारा मूलधन 1000 तो है नहीं, मूलधन है कितना 5000, 5 गुना, इसका मतलब ये भी क्या गुना हो जाएगा 5 गुना। 5 का गुणा कर दो, 5 5 25, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 के 30 और 2 32, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1322 रुपया 25 पैसा, ये हमारा क्या होगा ब्याज होगा। ठीक है ना। यानी 2 साल 3 महीना 73 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 1322 रुपया 25 पैसा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है 4000 रुपये को 5% की दर से 1 साल 146 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। तो हमसे पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है ना। चलो देखो वही चीज़ है सब, 1/20 होगा ये 5%, 5%, 5/100, 5/100 मतलब 1/20। देखो 4000 हमारा मूलधन है। ठीक, अब देखो ये 1 साल 146 दिन है। ठीक है 140, यानी 2 साल के लिए हो गया। तो 4000 पे अगर वो पड़ रहा हो तो इसका क्या कर लेते हैं वर्ग, और वर्ग कितना आएगा 400। हमने मान लिया कि ये कितने रुपए है मूलधन 400 रुपये। ठीक, तो देखो अगर पहली साल के लिए देखें तो कितना मिलेगा 1/20 करो इसका, 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40, यानी 20 रुपये हो गया। ठीक, दूसरे साल का देखो ये पहले साल का रहा, अगर बात करें दूसरे साल की तो दूसरे साल में 1/20 यहाँ से मिलेगा तो कितना होगा 20 रुपये, प्लस 1/20 यहाँ से मिलेगा तो कितना आएगा 1 रुपया। ठीक है ना। अब देखो हमें दूसरे साल में पूरा नहीं जाना, हमें कितना जाना है 146 दिन। तो दूसरे साल में टोटल मिला कितना है 21 रुपये,
21 रुपये। अब देखो 146 दिन को अगर कन्वर्ट करें तो 146 बट्टे 365 ये होगा 146 बट्टे 365। अब देखो 73 से काट दो इसे, 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365। 73 का बाड़ा याद है? नहीं याद? ठीक है ना, देख लो कितना आया 2/5। वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हो 73 और 365 में पिछले बार 1/5 का रिलेशन था। 73 365 में कितना था? 1/5 का। तो ये 73 का 2 गुना है ना 146। 146 2 गुना ही तो है, 2 3 6 2 7 14। तो ये कितना हो जाएगा 2/5। तो ये जो आया दूसरे साल का, इसका हम कितने गुना कर दें? 2/5 गुना। तो 21 दूनी 42 गुणा 1/5। 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 8 रुपया 40 पैसा। अब देखो आप इसे गलती से 8.4 को 8 रुपया 4 पैसा मत पढ़िए, 8 रुपया 40 पैसा है ये, ठीक है ना। 8 रुपया 4 पैसा तो ये होता है, 8 रुपया 4 पैसा, ठीक है। ये 8 रुपया 40 पैसा है। तो टोटल ब्याज देखो आप, तो 20 रुपये ये प्लस 8 रुपया 40 पैसा ये, यानी 28 रुपये 40 पैसे हो गया। कितने रुपए पे? 400 रुपये पे। लेकिन ये रुपए कितने हैं? 4000। कितने गुना? 10 गुना। तो इसका अगर 10 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 284 रुपये। यानी एक साल 146 दिन का जो रुपया होगा वो कितना होगा? 284 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अगर आपको जितने दिन का निकलवाया है उस दिन को किससे कंपैरिजन कर देंगे? साल से। उन दिनों में कितने का भाग लगा दें? 365 का। जो रिलेशन ये आएगा उसमें ही जो जिस साल में ये घुस रहा है, दूसरी साल में घुस रहा है तो दूसरी साल का कर देंगे, तीसरी में जा रहा है तो तीसरी का कर देंगे, चौथी में जा रहा है तो चौथी का कर देंगे। ठीक है ना, जिस दिन में जा रहा है उसमें इसको कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 4000 रुपये को 2 साल के लिए, क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा, 4000 रुपये को 2 साल के लिए इस प्रकार ब्याज पर दिया गया, किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर, कि पहले साल में जो ब्याज की दर है वो 10% निकल लगेगी और दूसरे साल में जो ब्याज की दर है वो कितनी लगेगी? 5% लगेगी। समझ में आया क्वेश्चन? यानी कि 2 साल के लिए दिया गया, पहले साल में ब्याज की दर उसने 10% रख दी और दूसरे साल के लिए क्या कह दिया? 5%। ठीक, मान लीजिए किसी का पुराना व्यवहार है, वो कहता है, वो ब्याज पे ऐसे उठाता है कि देख भैया 1 साल तक तो 10% की ब्याज लूँगा और अगर 1 साल से ऊपर जाएगा तो घटा दूंगा, तुझे इतनी रियायत कर दूंगा कि उसे कितना कर दूंगा? 5%। ठीक है ना। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो देखो ये 10% कितना होगा? 1/10 और 5% कितना होगा? 1/20। यही होगा ना। अब यहाँ पर मूलधन हमारा 4000 दिया है, लग रहा हो कैलकुलेशन थोड़ा अगर हड़बड़ जाएगी, ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो उसके लिए इन दोनों का गुणा कर लो। कितना होगा? 200। तो P हमने मान लिया कितना रुपए है? 200 रुपये। जो हमारा मूलधन है वो कितना रुपए मान लिया? 200 रुपये। बात करते हैं पहले साल की, तो पहले साल में ब्याज की दर कितनी है? 10%, मतलब 1/10। तो कितना ब्याज मिलेगा? 20 रुपया। पहले साल की बात खत्म। अब देखो दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में यहाँ से 1/20 करो, 1/20 करें तो कितने रुपए आ गए? 10 रुपये। 1/20 कितना रुपया आएगा? 10 रुपया। और यहाँ पर भी तो दूसरे साल का ब्याज लग रहा है, तो इसको भी कितना करेंगे? 1/20 कितना रुपया? 1 रुपया। समझ में आया? देखो पहले साल में जो 200 रुपये पर लगेगा वो कितना लगेगा? 10% का, यानी 1/10। दूसरे साल में जितना ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा? 5%, यानी 1/20। तो 200 का 1/20 कितना हो गया? 10 रुपये। और इस 20 का भी तो 1/20 लगेगा, क्योंकि दूसरे साल का ही तो ब्याज है और दूसरे साल में टोटल ब्याज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। ठीक है ना। अब देखो टोटल अगर ब्याज की बात की जाए तो टोटल ब्याज यही तो हुई, टोटल जो CI हुई वो कितनी हुई? 20 और 10 30 और 1 31 रुपये। 31 रुपये कितने पर? 200 रुपये पर। तो मूलधन कितना माना था हमने? 200 रुपये। 200 रुपये पर ही तो 31 रुपये हुई, लेकिन ये 200 ना होके है कितना? 4000। कितने गुना? 20 गुना।
20 गुना है, देखो 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको भी कितने गुना करते हैं, 20 गुना, तो 31 दूनी 62, 620 रुपये। यानी जो हमारा ब्याज होगा 4000 रुपये पर 2 साल का, वो कितना हो जाएगा, 620 रुपये। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसी को 3 साल के लिए कर दें, समझो, देखो जैसे इसने कह दिया कि भाई R1 की वैल्यू मान लो 5%, R1 की 5%, R2 की 10% और R3 की 20%, है ना, और T कर दिया इसने 3 साल, और मूलधन हमारा यही रखा 4000 रुपये, कि 4000 रुपये है, पहले साल पे 5% की ब्याज लूँगा, दूसरे साल पे 10% की और तीसरे साल पे 20% की। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो वही चीज़ें करनी है सेम। देखो क्या करो, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, इसकी 1/10, 1/10, 1/20 और ये 1/5। ठीक है, अगर P की बात की जाए तो P ये ले लो 10, 20, 5, यानी 10 गुणा 20 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 1000 रुपये P हमारा। देखो पहले साल के लिए, देखो पहले साल की अगर बात की जाए तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 20, 1/20 है यानी 5%, तो 1/20 अगर करें, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। पहले साल की बात हो गई। बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल में देखो यहां से दूसरे साल का ब्याज कितना है, 10% है, 10% अगर इसका करें तो कितना आएगा, 100 रुपये, 10% का मतलब 1/10, इसका भी तो 10% होगा, यानी 1/10 कितना हो जाएगा, 5 रुपया, 2 साल का हो गया। देखो दूसरे साल में जितना भी ब्याज मिलेगा उस सब पे कितने का दर लगना है, 10% का, तो इस पे भी कितने का लगेगा, 10% का। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल में कितना है, 20%, 20% है, तो इसका अगर 20% का मतलब 1/5 करें तो कितना होगा, 200 रुपये ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 2 साल का ब्याज टोटल है ना, 2 साल का टोटल कितना है, 155, 155 रुपये हुआ। ये देखो 100 और 50, 150 और 155, 155 का कितना करना है हमें, 1/5, 1/5 करना है। क्यों, क्योंकि तीसरे साल में जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 20%, और 20% की वैल्यू 1/5। अगर इसका 1/5 करें तो 5 थी 15, 5 एकन 5, 31 रुपये बना। ठीक है, तीसरे साल का कितना बना, 31। अब देखो टोटल अगर ब्याज देखें, टोटल CI तो बनी कितने, 155 तो 2 साल की बन गई, प्लस तीसरे साल की 231 रुपये, यानी 3, 6, 8, 3, 386 रुपये, 5 और 1 6, 3 और 5 8, 3, 386 रुपये बनी, कितने पे, 1000 रुपये। लेकिन हमारा मूलधन कितना है, 4000, कितने गुना है ये, 4 गुना, 4 गुना है, तो ये भी क्या गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 का गुणा कर दो, 4 छिंग 24, हासिल का 2, 4 8 32, 32 और 2 34, हासिल का 3, 4 12, 12 3 15, यानी 1544 रुपये। ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्याज। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसके ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वही A = P1 + R/100n से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा सवाल पड़ेगा। इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को बराबर में रखो, बराबर में रखने के बाद T की वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना। अब इतना सब कुछ बवाल करने से बढ़िया है सीधा सीधा आप सवाल समझिए। देखिए 3 वर्ष में, यहाँ पर क्या लिखा हमने, वर्ष, और ये कितने गुना हुआ, 3 गुना। 3 वर्ष में कितने गुना हो गया, 3 गुना। हमें पूछा कितने गुना है, 9 गुना पूछा है, और ये हमें वैल्यू निकलवाई है। ठीक है ना, यही तो है कि हमें 9 गुना पूछा है कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखो ये इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखें तो ये 3 का स्क्वायर है ना, क्या है ये, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका अगर मैं
इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर वर्ष निकलवाया है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में ये धन कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। समझे क्या हुआ, दोबारा समझो। देखो 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। हमें क्या गुना पूछा है, 9 गुना। 9 गुना पूछा है तो 9 गुने को 3 की पावर 2 लिखते हैं, 3 की पावर 2। ये देखो ये जो पावर है इसमें कितने का गुणा कर दें, इसका जितने वर्ष हैं, तो पावर में गुणा किया तो कितना आ गया 6 वर्ष, यानी ये धन 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ये है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखो 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, है ना। हमसे कितने गुना पूछा है, 8 गुना। 8 गुना पूछा है तो कितना होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होगा 8, है ना। और इन दोनों का गुणा कर दो, इस 3 का इसमें गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा ये धन, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना, जितना गुना दिया है और जितने गुना पूछा है उन दोनों में रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसका, पावर का। पावर का रिलेशन निकाल के जो पावर आए उस पावर का वर्ष में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो हमारी वर्ष आ जाएंगी कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना, उसी धन पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में देखो कि 16 कितना होता है, 2 की पावर 4, है ना। और ये जो पावर है इसका गुणा किस में कर दें, समय में, तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करना है, ये जितने गुना है वो देखना है कि 4 गुना है तो 4 गुणा क्या में कर देंगे, 4 में, कितना हो जाएगा 16, 16 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 2 गुना हो जाता है क्या वर्ष में, 4 वर्ष में क्या गुना हो गया, 2 गुना। अब ये कितने गुना करना है, 16 गुना। 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। देखो 2 की पावर 3 बनाइयो तो 3 गुणा 5, 15 साल है। 5 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना। 8 गुना पूछिए, 8 गुना 2 की पावर 3 होगा, इनका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा है इसने कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला पता ही है, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, ये होता है। देखो अगर पहली कंडीशन देखें तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 672। ठीक, तो A की वैल्यू 672, P तो P रहेगा दोनों के लिए, 1 प्लस R हमें पता नहीं है अपॉन 100 और पावर 2। ठीक, दूसरी देखो कितना धन हो गया, 714। P तो P ही है, 714 हो गया कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ये 1 प्लस R/100, इसकी पावर कितना है, 3। ठीक, ये 2 इक्वेशन आई हमारे पास। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ये बट्टे ये कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो देखो 2 से काटो इसे, 2 3 6, 1 2 5 10, 2 7 14, 2 से इसे काटें, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, और किससे कटेगा ये, 7 से, 7 5 35, 7 1 7, 7 से इसे काट दो, 7 4 28, 7 8 56। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से ही कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18 और 3 से ये 17। इधर आ गया 16/17 और इधर क्या आया, ये देखो P से P कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस R/100 की पावर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, दोनों बेस समान हैं तो घातें घट जाएंगी, 2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखो 16/17 बराबर
1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर कितना -1। पलट दें अगर इसको तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/16 बराबर 1 प्लस आर बट्टे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करें तो एक को अगर इधर लाएं तो 17/16 माइनस 1 बराबर आर बट्टे 100। ये कितना हो जाएगा 1/16 बराबर आर बट्टे 100। ये आ गया। अगर आर की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 100/16। 4 से काट दो 4 और 4 से ये 25। 25/4 और 25/4 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। ये है। अब देखिए अगर आप इतना लंबा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए शॉर्ट में क्या करते हैं, सीधा सीधा देखो 2 साल में कितना हुआ 672 और 3 साल में कितना हुआ 714। ये हुआ है ना, यहीं पर सॉल्व कर दो इसे। कितने से काट दें, देखो ये 672 है, 2 से काटो 336, अभी काटा है सेम 357। 7 से ये कितना कटेगा 51 और ये 7 से 48, फिर 3 से 16 और 17। ठीक है ना, यानी 2 साल में कितना बना 16 और 3 साल में कितना बना 17। 1 साल में कितने का अंतर पड़ गया, एक का अंतर पड़ा कितने पर 16 पर। हमें चाहिए परसेंटेज में तो गुणा 100। 100/16 अभी वैल्यू निकाली है 6 सही 1/4%। ये आपका आंसर होगा। अब इतना सारा बवाल न करके सीधा सीधा करिए कि 672 से 714 दोनों सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद आया 16 से 17 रुपये हो गया। कितने में 1 साल के अंतर में। तो 1 का अंतर पड़ा कितने पे 16 पे। ठीक है ना, तो 1/16 गुणा 100 आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4%। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 3 साल में 800 और 4 साल में 840। ये कहा है तो देखो 800 से कितना हो गया 840, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दें तो 20 और 4 से 21। ठीक है, ये देखो 3 साल में हुआ और ये क्या साल में है 4 साल में। अंतर कितने का आया 1 का, कितने पर 20 पर, गुणा 100। 20 से काट दो 20/100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे अगली क्लास में। देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद, जय हिंद।